झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में भाग लेने के लिए गई हुई है, जहां झारखंड के पोटेंशियल को प्रदर्शित किया जाएगा कि ये मिनरल रिच स्टेट है और प्रकृति ने सौंदर्य से बखूबी यहां नवाजा है। पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार यहाँ पे ठीक से गवर्नेंस नहीं कर पा रही है, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे बुरा हाल है। और ये खबर इस बार जमशेदपुर से आ रही है। 13/1/2026 यानी 13 जनवरी को वहाँ के व्यवसायी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी अपने दफ्तर के लिए निकले थे। क्रेटा गाड़ी से JH052161 नंबर के गाड़ी से निकले थे, दफ्तर नहीं पहुँचे और उसी समय से रहस्यमय तरीके से लापता है। ये पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई है, FIR दर्ज उनके पिता और भाई के तरफ से करवाई गई है। और उनका जो है अपना व्यवसाय है, तो विपक्ष का साफ तौर से कहना है कि एक तरफ सरकार निवेश के लिए बाहर जा रही है, दूसरी तरफ उद्योगपति या व्यवसायी जो है वो खुद अपने राज्य में ही सुरक्षित नहीं है। इतने दिन हो गए लेकिन वो ट्रेसलेस हैं। परिवार ने ये अंदेशा जताया है कि फिरौती के लिए ये अपहरण किया गया है और इस तरह के चर्चे भी जोरों पे हैं कि इंडोनेशिया और बाहर से कॉल आ रहे हैं। कॉल का जिक्र FIR में उनके भाई ने भी किया है, प्रशांत गांधी ने, और ये कहा गया है कि कॉल किया जा रहा है इंडोनेशिया। ये चर्चे हैं कि इंडोनेशिया से कॉल आया है, 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। उनका आखिरी लोकेशन जो है वो आदर्श नगर में, सोनारी के आदर्श नगर में पाया गया था। बाद में उनका क्रेटा जो है जो जमशेदपुर है उसके पड़ोसी जिला सरायकेला खरसावां से बरामद किया गया है। इस बीच लगातार जो है विपक्ष हमलावर है। खुद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की जो हाल है वो बदहाल है और सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट में नहीं दिखता। ये इस तरह के आरोप जो है विपक्ष ने लगाए हैं। बेशक सरकार का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल निवेश अट्रैक्ट करने के लिए, निवेश को इनवाइट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए दावोस गया हुआ है, लेकिन उससे पहले अपने घर के सुरक्षा को, राज्य के सुरक्षा को चाक चौबंद करना होगा। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो व्यापारी, उद्यमी और एंटरप्रेन्योर्स में है उसको दूर करना होगा, तब जाके निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। एक बड़ा मामला जिस पर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस जो है, वहाँ के सिटी SP ने कहा कि लगातार पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, खोजबीन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ में कोई अभी सुराग जो है नहीं मिल पाया है। ये मिस्ट्री जो है वो अनसॉल्व्ड है, गुत्थी अभी भी अनसुलझी है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा कंसर्न का मामला है। जी हाँ, परसों से दोपहर से देवांग गांधी जी जो एशिया के भी मेंबर हैं और चैम्बर से भी जुड़े हुए हैं, उनका बेटा कैरव गांधी दोपहर से लापता है। और किस कारण से लापता है उसकी अभी तक छानबीन चल रही है। 2 दिन हो गए हैं इस मैटर को हुए और पुलिस से भी, हमारी भी यहाँ पर SP साहब से बात हो रही है। वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जो उनके फादर हैं देवांग गांधी, वो भी पुलिस से लगातार संपर्क में हैं और पुलिस का यही जवाब आ रहा है कि हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक हम लोग लिए हुए हैं। क्योंकि आज न्यूज़पेपर के माध्यम से पहला संजय सेठ जी भी शायद बात किए हैं उच्च अधिकारियों से कि इस मामला को जल्द से जल्द निपटाने के लिए। देखिए, किसी भी शहर के लिए इस तरह की घटना होना बहुत दुखद घटना है और खासकर झारखंड में जमशेदपुर ही एक ऐसा शहर है जिसको हम इंडस्ट्रियल सिटी बोल सकते हैं और जहां पर इंडस्ट्री का ग्रोथ दिखता है वो जमशेदपुरी सिटी है। और हम लोग, ये हमेशा हमारी कोशिश होती है चैम्बर की कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो जमशेदपुर में आए। और इन्वेस्टर देखिए तभी कहीं पर जाते हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। और हम लोग आज की स्थिति में दोनों जगह लैग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम लैग कर ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यहाँ पर बहुत हद तक अच्छी नहीं है। और जिस तरह से ये घटना हुई है, लूटकांड की घटना तो होते रहती थी, चलो ठीक है, लूटकांड की घटना होती थी, उसका उद्भेदन होता था, कुछ मिलता था, कुछ नहीं मिलता था,
वहां पर मॉनेटरी लिमिट था, वहां पर लोग बर्दाश्त करते थे, व्यवसायी बर्दाश्त करते थे। लेकिन इस तरह की घटना जो है वो बर्दाश्त करने लायक घटना नहीं है। किसी भी व्यवसायिक घराने से किसी भी बच्चे का चले जाना, चूंकि ये बच्चा है अभी तुरंत व्यवसाय में जुड़ा ही था, 6 महीना भी नहीं हुआ था उसको व्यवसाय में जुड़े, और इस तरह की घटना हो जाने से तो ये तो मतलब एक गलत संदेश दे रहा है कि आप अपने बच्चे को वापस व्यवसाय में झारखंड में किस तरह से बुलाएंगे। अभी हम लोग की ये चुनौती हो रखी है कि हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, आइए आप झारखंड में वापस आइए, यहाँ व्यवसाय करिए। अदरवाइज जमशेदपुर तो एक मतलब मरता हुआ शहर होते चले जा रहा है। यहाँ पर सब सीनियर सिटीजन लोग होते चले जा रहे हैं, यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा है। बच्चे जो बाहर चल जा रहे हो बाहर ही रह जाते हैं। सर, इस तरह की घटनाओं पर क्या असर पड़ेगा व्यापार पर? बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये किसी भी शहर के लिए, नॉट ओनली जमशेदपुर, किसी भी शहर में अगर इस तरह की घटना होती है, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जहां जहां इस तरह की घटना हुई है, जिस जिस शहरों में इस तरह की घटना हुई है, वो शहर में व्यापार ग्रोथ किया ही नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ही नहीं है, वो पूरा क्षति होते चला गया है उस शहर में। और हम लोगों को कहीं से भी इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं है। और हम लोग लगातार कांटेक्ट में, मैं कल भी उनके, परसों भी गया था, देवांग गांधी के परिवार से मिला, कल भी रात को भी गया, शाम को भी था उनके परिवार के साथ, और लगातार पुलिस पदाधिकारियों से संपर्क भी हो रही है। लेकिन अभी तक हम लोग एज अ सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो पुलिस को ही बोल सकते हैं कि भाई आप इसका उद्भेदन करें, क्योंकि उनको पता रहता है कि कहाँ से कहाँ क्या हो सकता है, लोग कहाँ लेके जा सकते हैं, और तो वो उनका काम है कि इसका उद्भेदन करें। और ये ऐसी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए शहर में, और बहुत ही गलत है किसी भी शहर के लिए इस तरह की घटना होना। हमारे घर का एक बच्चा मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो पूरा उद्यमी समुदाय उससे चिंतित है कि जितना जल्दी सकुशल वो घर वापस लौट जाए। और एसपी सर ने वादा किया है कि पुलिस इस संदर्भ में पूरा अपना कार्रवाई कर रही है, और हमें विश्वास है कि 1-2 दिन में आपको एक अच्छी समाचार। एक इंडोनेशिया से फोन की बात आ रही है और रैंसम की बात आ रही है 5 करोड़ की, इसकी जानकारी है? नहीं, ये सरासर झूठ है। इंडोनेशिया से के नंबर से फोन जरूर आया था, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट होने से पहले वो फोन आए थे। रैंसम मांगा गया था? नहीं, उसमें बात ही नहीं हो पा रही थी। जब भी वो ऑन कर रहे थे, मेरा खुद देवांग गांधी जी से बात हुआ था कि कई बार वो फोन आया तो प्रयास कर रहे थे बात हो, लेकिन फोन कट जा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। हम लोग भी दे रहे हैं, हम आपसे ये अपील करेंगे बहुत काइंडली कि उसको जितना आप लोग भी लोकी रखें। जब भी कुछ ऐसा वी हैव एनीथिंग वर्थ प्रोग्रेस और वी हैव एनीथिंग वर्थ शेयरिंग, विल डेफिनेटली शेयर विद यू। बट अभी हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि उसमें कम से कम जाए। सर, उसमें एक ही सवाल है, क्या उससे उनके यहाँ कैरल गांधी के यहाँ जो है उनके परिवार में क्या रैंसम मांगा गया है? हम इसकी पुष्टि अभी नहीं करेगा। जो अमाउंट्स लिखे गए हैं वो सब मिथ्या है, वो सारी चीजें वो अमाउंट सभी मिथ्या है, वो सत्यता से बहुत दूर है ना सर। हमारा सिंपल हम्बल एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वो मैटर की सेंसिटिविटी को समझें थोड़ा सा, उसमें मतलब जब भी कुछ शेयरिंग, क्योंकि जमशेदपुर में 22 साल के बाद ये अपहरण का, अगर अपहरण है तो 22 साल के बाद ये अपहरण है। इससे 2014 में अपहरण हुआ है, ये मैं आपको बट पॉइंट इज कि ये मैं एकदम पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ अपहरण है भी या नहीं। मैं बिल्कुल ये मैं तो कंफर्म नहीं कर सकता, कुछ मीडिया आउटलेट्स कंफर्म कर दिए तो वही इन्वेस्टिगेट कर ले। मैं बताया जा रहा है कि व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो भी है, पता नहीं कहाँ से ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या। इट इज समबडीज लाइफ इज एट स्टेक हियर, तो इसमें कंजेक्चर नहीं किया जाए, हमारे हम्बल रिक्वेस्ट है। बाकी फ्रीडम ऑफ प्रेस। कैमरामैन राकेश तिवारी और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।